नमस्कार मित्रों। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म है जो विज्ञान सम्मत है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी एक वीडियो में मैंने देखा, एक कोई बौद्ध विद्वान है, उन्होंने एक टेबल दिखाई है जिसमें उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म है जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वो विज्ञान सम्मत है। खैर, जब बात आती है धर्मों की तो मुझे याद आता है एक धर्म। आइए उस धर्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कितना विस्मय भरा है ये धर्म। आपको इस धर्म के बारे में जब सिंपल जानकारी, एक साधारण सी जानकारी आप देखेंगे तो पाएंगे ये तो दुनिया का ऐसा धर्म है जो टोटल विज्ञान ही है। आपके पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो जाएंगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जान करके। आप कम से कम आपने गैलीलियो गैलीली का नाम तो सुना ही होगा। वो आप सोच रहे होंगे गैलीलियो गैलीली तो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं ये, और ये खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। गैलीलियो गैलीली को खगोल विज्ञान का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमर। खगोल विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक होता है खगोल विज्ञान और एक होता है ज्योतिष विज्ञान। तो खगोल विज्ञान की ही खगोल विज्ञान का ही परिणाम है आपका ज्योतिष। तो हम आपको ज़्यादा न समय लेते हुए थोड़ा सा गैलीलियो गैलीली के बारे में बताना चाहेंगे। ये 16वीं शताब्दी की बात है। गैलीलियो गैलीली ने खगोल विज्ञान के बारे में बड़ी विशिष्ट बातें बताई। हालांकि यदि आप गैलीलियो गैलीली को गूगल पर या यूट्यूब पर या विभिन्न जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तलाशें गैलीलियो गैलीली के बारे में, तो आपको तो हमारी बातों पर तो विश्वास नहीं होगा। खुद मेहनत करिएगा और जानिए गैलीलियो गैलीली के बारे में। इन्होंने किसी ग्रह का, इन्होंने किसी तारे का की खोज नहीं की है। इन्होंने जो ग्रह हैं, ग्रहों के जो चंद्रमा हैं, उनके बारे में बताया है। और हमारा जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का उपग्रह है, उसके धरातल के बारे में इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया और देखा। 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें खगोल विज्ञान का जनक बोला जाता है, और वो आपको बताते हैं कि भाई आज मुझे विश्वास हो चला है कि सूरज खड़ा है और धरती परिक्रमा कर रही है। इतना ही उन्होंने बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आइए चलते हैं 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले नहीं, गैलीलियो गैलीली के इस आविष्कार से 1000 साल पहले एक ऋषि हुए हैं, नाम है वाराहमिहिर। इनके गुरु थे आर्यभट्ट। वाराहमिहिर क्या कहते हैं खगोल विज्ञान के बारे में? वाराहमिहिर कहते हैं कि भाई आसमान में 9 ग्रह हैं, 7 एक तरह से हैं, 7 ग्रह हैं। जो सूरज के सबसे करीब है बुध, उसके बाद शुक्र, मंगल, तो राम, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति और उसके बाद शनि। इसके बाद 2 ग्रह राहु और केतु। ये हालांकि छाया हैं, ये दूसरे तरह के हैं, चंद्रमा और पृथ्वी की छाया हैं ये। तो गैलीलियो गैलीली से हजारों साल पहले वाराहमिहिर आपके पूरे खगोल विज्ञान के सभी ग्रहों के बारे में और सभी नक्षत्रों के बारे में जानकारी देते हैं। और ये जानकारी वही है जिससे आज का इसरो वो आपका नासो, यानी क्या है ये इसरो और नासा? वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। खगोल विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले ये खगोल विज्ञान हैं, अनुसंधान केंद्र हैं ये।
ये आपको खगोल विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। जो कौन सी जानकारी दे रहे हैं, यही सब कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। अब बारहमिहिर कहते हैं, मैंने ये सब खोजा नहीं है, ये तो हमारे हजारों साल पहले पुराने वेद पुराण उपनिषदों में इस चीज़ की जानकारी दी हुई है कि बुध ग्रह की परिक्रमण काल कितना है और हम धरती से कब उसको देख सकते हैं, कब नहीं, इसका अस्त उदय कब होता है। आपको पता है कि अनादिकाल से जो है कुंडली, लोगों के भविष्य बताने वाले जन्म कुंडली बनाने का रिवाज है ना हिंदुओं में। और उस कुंडली में होता क्या है, केवल फल नहीं बताए जाते। उस कुंडली में पहली बात तो आपको ये बताया जाता है कि आकाश के सभी ग्रह हैं, सभी जो तारे हैं, जो अनगिनत हैं, सब चलायमान हैं, सब इधर उधर से चल फिर रहे हैं। विशिष्ट जानकारी के लिए आप अगले वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आसमान के सभी अनंत जो तारे हैं तो गिना तो जा नहीं सकता, तो उन्हें समूह बना दिया गया, 12 समूह बना दिया गया। और हमारे जो ये नवोग्रह हैं उन्हीं 12 समूहों के इर्द गिर्द चलते रहते हैं। तो जब आपकी जन्म कुंडली तैयार होती है तो आपका जो कुंडली चक्र बनता है उसमें सभी ग्रहों और सभी राशियां यानी जो तारों का समूह है उनकी पोजीशन के बारे में बताया जाता है कि जब आप पैदा हुए थे उस समय बुध ग्रह किस तारामंडल के पास था, शुक्र कहाँ था, पृथ्वी कहाँ थी, सभी की पूरी की जानकारी ये कई हजार साल पहले से यहाँ पढ़ा जा रहा है। और गैलीलियो जी इसको बता रहे हैं आज के 16वीं शताब्दी में। आज के 500 साल पहले उन्होंने केवल पृथ्वी और सूरज के रिलेशन को बताया, और यहाँ तो हजारों साल पहले एक एक चीज की जानकारी है। आसमान के तारों के बारे में जिन्हें आज टेलीस्कोप विशिष्ट टेलीफोन से आप देख सकते हो, भारतीय ऋषि मुनियों ने अपनी नंगी आंखों से ही देख लिया। आपको पता होगा वशिष्ठ तारे के बारे में, अरुंधति तारे के बारे में, अगस्त तारे के बारे में। ध्रुव तारा तो मान लीजिए आप देख पाते हैं, वशिष्ठ भी देख पाते हैं। तो आज जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें समझने के लिए जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान है, जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है, वो बिना टेलीस्कोप के आपको जानकारी देता है। आज हजारों साल पहले से बताया है कि भाई वशिष्ठ तारे के आसपास एक छोटा तारा परिक्रमा करता है। आप नंगी आंखों से किसी भी तरीके से नहीं, या साधारण टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन नासा, इसरो और नासा इस बात को प्रमाणित करते हैं और आप विशिष्ट एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से इसको देख भी सकते हैं। एक अरुंधति तारा है जो वशिष्ठ तारे की चारों ओर परिक्रमा करता है, और ये परिक्रमा पूरे 24,000 साल में करता है। अब सोचिए कैसे लोगों ने 24,000 साल करने होने वाली परिक्रमा का भी हिसाब रखते हैं। अरुंधति तारे की पोजीशन से हम 10-25 हजार साल पुरानी गणनाएं कर पाते हैं। महाभारत पुराण में व्यास जी युधिष्ठिर को अरुंधति तारा की पोजीशन के बारे में बताते हैं, और वो पोजीशन जो है आज से लगभग 6,000 साल पहले की है। यानी अरुंधति तारा यदि बृहस्पति तारा के जब लेफ्ट या राइट होता है, लेफ्ट या राइट से टॉप पर जाता है, तो उसे 1/4 दूरी तय करने में तकरीबन 6,000 साल लगते हैं। इसी तरीके से रामायण काल की गणना अरुंधति तारे के हिसाब से यदि आप करें तो रामायण काल में चूंकि अरुंधति तारा वशिष्ठ के नीचे थी और आज वो ठीक ऊपर हैं, नीचे से ऊपर जाने में 12,000 साल लगते हैं। तो रामायण काल था आज के 12,000 साल। एक नहीं हजारों पर आपको प्रमाण मिलेंगे कि रामायण कब लिखी गई, महाभारत कब हुई, राम लोग कब, रावण वध वगैरह कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वीडियो लंबी हो रही है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।